जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के, ठीक है, क्लास 10 के जो आपसे का बिजली टेस्ट हुआ आज, ठीक है, मैथ विषय में। तो उसमें हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हो, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड द्वारा जो आप सभी का वीकली टेस्ट होता है, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा भी होता है और उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम भी होता है, ठीक है। तो अब जो कि आप सभी का मंथली, ठीक है, मंथली टेस्ट भी होगा, तो उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो आप सभी का वीकली टेस्ट हुआ था उस विषय में। देखिए आंसर की तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे, तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, 10 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। पूर्ण आप सभी का जो कि 40 था, ठीक है, 90 मिनट आप लोगों को मिला होगा, क्योंकि विषय आप लोग का मैथ था, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का साइंस विषय में होने वाला है, तो उसकी तैयारी भी हमें करनी है। तो चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आप सभी को पूछा गया था, ये एकदम सिंपल प्रश्न था, ठीक है। ये प्रश्न एकदम सिंपल प्रश्न था। देखिए क्या है, y इजगल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। देखिए जब भी ऐसा ग्राफ दिया हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ, तो इसमें आप सभी को नोट बस इतना चीज़ करना है कि देखिए क्या नोट करना है कि आप सभी को ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार का रहता है। और उसमें आप सभी को क्या करना है कि जब ग्राफ ऐसे रहता है, ठीक है, जो नीचे वाला है, ठीक है, ये जो रहता है, ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इसको कहते हैं वाई अक्ष। तो इसमें से ये बार ये पार हो गई, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, 3 बार पार हुए। तो इस ये एक बिंदु, 2 और 3 बार पार हुए, यानी कि इसके 3 बिंदु, यानी कि ये 3 बार पी एक्स को प्रतिशत किया है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे कब फंस जाते हैं, जब आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, और कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का। एक सेकंड, हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना कर लेते हैं, हाँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसा था हम लोग का ग्राफ, कुछ इस प्रकार का। तो जब आप लोग का कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, तो बच्चों को लगता है कि यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे बिंदु है और एक यहाँ पे, लेकिन इसको एक ही बिंदु माना जाता है, ठीक है, एक बिंदु। तो यहाँ पे गड़बड़ी होती है। तो जब अगर सट के गई है यानी कि 1, लेकिन प्रतिशत की है, जब पार आई है तो 2 हो जाएगा उसका। जैसे कि अभी पार हुआ, फिर वापस जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग मिला देते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन ए 1, बी में यहाँ पे 2, और सी में 3 और 4 में 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, क्योंकि 3 बार प्रतिशत करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का क्या कर रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता कहलाता है, ठीक है, संगत, असंगत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए उसका हल है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो क्या, किसी के संग में रहेगा नहीं, वो अकेले रहेगा, क्योंकि उसका हल नहीं निकला, तो वो कहलाएगा असंगत, ठीक है। वो किसी के भी संग में नहीं रहता, वो अकेले रहता है, यानी कि असंगत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे प्रश्न था, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यांक, ठीक है, शून्यांक हों, तो ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हम लोग का, ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए हम लोग का पहला ऑप्शन दिया हुआ है -b/a, ठीक है, b/a, b इंटू ए, बी प्लस ए। तो देखिए ऐसे स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या करना है कि शून्यांकों का होगा योग। यहाँ पे ए अल्फा इंटू बीटा पूछा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इजगल टू क्या होता है, इजगल टू होता है माइनस बी, ठीक है, -b/a, ठीक है। और जब आपका पूछेगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जब आपका अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तब आपका होगा -c/a, ठीक है, -c/a हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए इसका जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, -a/b। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में देखिए हम लोग का पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म इतना था, इतना में यदि इसका है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो किया इस स्थिति में, देखिए यहाँ पे विकल्प तो बहुत दिए गए, लेकिन इसमें 2 ही विकल्प पे आपको गौर करना है, ठीक है। कौन कौन विकल्प है, देखिए यहाँ पे अद्वितीय हल, ठीक है, अनेक हल, कोई हल नहीं और 2 हल। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, ऐसी स्थिति में आप सभी को हमेशा कोई हल नहीं पे दाबना है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए इज नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू का सिग्नेचर, यानी कि कोई हल नहीं हो सकता उसका। लेकिन यहाँ पर अगर बराबर का चिन्ह होता तो अद्वितीय हल या अनेक हल हो सकता था। तो राइट आंसर कोई हल नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में हम लोग को पूछा गया था कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक है, ठीक है। तो बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक है तो कौन से हैं? तो देखिए रूट अंदर 3 और 3, ठीक है। रूट अंदर 3 3 दोनों में रूट अंदर 3 है, उसके बाद 3 रूट अंदर 3, ठीक है। उसके बाद रूट अंदर 3 माइनस रूट 3 और उसके बाद देखिए नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग फॉर्मूला को लगा के इसको बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा जो कि फॉर्मूला से बनेगा। तो देखिए आप लोग इसको देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए प्रश्न में x² माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं x² माइनस 3²। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा a माइनस बी का आप सबको पता ही होगा, जो a माइनस बी का होता है इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो हम लोग लगा सकते हैं इसका, है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। जैसे इस फॉर्मूला को तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब उसी जगह को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो फॉर्मूला था ये याद रखना, ठीक है। a² माइनस b², ठीक है। a² माइनस b²। तो इसको आप सभी को एक सेकंड, आप सभी को हमेशा याद रखना कि a², ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। a² माइनस b², ठीक है, इक्वल टू कितना ज़्यादा होता है, इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसी पर हम लोग तोड़ेंगे। देखिए पहला जो हम लोग का है x², ठीक है। तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं x² माइनस, ठीक है, x² माइनस हम लोग का जो कि कितना 3, तो 3 लिखेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि ये रैखिक समीकरण के रूप में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि x² को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, माइनस 3 को भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं स्क्वायर में, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को सिंपली सी तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है, जैसे हम लोग को x जो है उसको हम लोग को तोड़ना है, ठीक है। तो x² था तो हम लोग x प्लस रूट अंडर हम लोग अब लिख सकते हैं कि 3, ठीक है। और एक जो कि होगा इसको हम लोग स्क्वायर में रहने देंगे, ठीक है। ये हम लोग का स्क्वायर में रहेगा। एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हाँ अब ठीक है, x² हो गया हम लोग का, ठीक है, x², ठीक है, माइनस हम लोग का रूट अंडर 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, x, ठीक है, x प्लस रूट अंडर 3 हम लोग का पहला आ जाएगा, और दूसरा हम लोग का आ जाएगा x माइनस रूट अंडर 3, ये हम लोग का 2 मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको दोनों के तौर पे हम लोग शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग का पहला था माफ़ कीजिए x प्लस रूट अंडर 3, और दूसरा था x माइनस रूट अंडर 3। तो देखिए जब x प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा क्योंकि समीकरण है 0 रहेगा। जब 0 के इधर आएगा, जब x² है, ठीक है, अब देखिए x² है, जब रूट अंडर 3 ये जब उधर जाएगा, बराबर चिन्ह के उधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस रूट अंडर 3। और ये देखिए ये अभी माइनस में है, तो ये जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि x इक्वल टू प्लस रूट अंडर 3। तो इसमें से हम लोग का पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक, यानी कि पहला प्लस में और दूसरा हम लोग का माइनस में। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला विकल्प में है रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3, ठीक है। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा 3 और रूट अंडर 3 तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3, यहाँ पे माइनस का भी जिक्र किया है, क्योंकि एक शून्य हम लोग माइनस में आया था, एक प्लस में, तो माइनस प्लस दोनों है, यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का माइनस प्लस में आंसर यहाँ पे मिल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हम लोग का पूछा गया था रैखिक समीकरण लीजिए में x, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 के हल हैं, ठीक है। तो इसके हल होते हैं तो समानांतर, संपाती, ठीक है, प्रतिच्छेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं, समानांतर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, 7। ये प्रश्न भी आप सभी को मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें भी शून्य ज्ञात करने वाला, देखिए तो इसका शून्य हम लोग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका शून्य हम लोग सिंपली से ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं जैसे हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम लोग लिख सकते हैं 4y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं वरना ज़्यादा जगह ले लेगा, और ठीक है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कितना होगा प्लस 8u, ठीक है 8u। तो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लोग u प्लस 2 ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं नहीं, u प्लस 2 ले सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वल टू को 0 लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का तो 2 यहाँ पे मिल गया पहला, जब हम लोग 4 को गुना करेंगे यू तो हम लोग का 4u होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। पहला हम लोग का इस रूप में मिल गया सर, और दूसरा हम लोग का हो जाएगा u, इधर u प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग का पहला, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये निकला और ये निकला, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4u इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4u, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का 4u था, तो इसमें से हम लोग का क्या होगा कि जो 4u था, ठीक है, 4u इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा नंबर में हम लोग का था u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इस प्रकार का कर सकते हैं, किस प्रकार, देखिए जो ये 4 है, ठीक है, 4 को अगर हम लोग इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो वो बट्टा में चल जाएगा। किस प्रकार बट्टा में जाएगा, तो इस प्रकार देखिए u हो जाएगा हम लोग का इक्वल टू 0/4 के रूप में, ठीक है, 0/4 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का अगर आप लोग 4 से भाग दोगे तो आपका तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका हल हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का पहला शून्यंक होगा 0 में। अब हम लोग दूसरा शून्यंक निकालेंगे, तो दूसरा शून्यंक हम लोग का क्या था, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब 2 उधर जाएगा तो हम लोग का किस में बदल जाएगा, u इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो हम लोग का दूसरा शून्यंक, तो अब देखते हैं हम लोग का किस में है, ठीक है। तो देखिए प्रथम नंबर में हम लोग का इसमें जो विकल्प है 1, ठीक है, 1 -2। तो देखिए -2 तो निकला, लेकिन 1 हम लोग का नहीं निकला, तो ये हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद -2 और 2, तो देखिए -2 हम लोग का निकला है, लेकिन 2 नहीं निकला, तो ये भी नहीं होगा। उसका देखिए 0 -2 ये निकला है, ये हम लोग का निकला है, 0 भी निकला और -2 भी निकला है, तो ये हम लोग का राइट आंसर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हम लोग का क्या कर रहा है कि देखिए इसमें जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न का महत्वपूर्ण उत्तर ये होगा। तो इस उत्तर जो है, इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल, इसे आप सभी को देख लेना है, ठीक है, और वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करके इसका उत्तर आसानी से निकाल सकता है। इसका उत्तर जो कि है आप सभी जो कि इसका उत्तर आसानी से बता सकते हो, ठीक है, एकदम सिंपल उत्तर है। देखिए पहला नंबर जो कि है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, ठीक है। दूसरे नंबर में देखिए y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में देखिए हम लोग का क्या पूछ रहा है, तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में एक द्विघाती बहुपद के शून्यंक, ठीक है, एक द्विघाती बहुपद के यहाँ पे शून्यंक दिया गया है, शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद है, तो बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को जो कि क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को उसके शून्यंक को जो है उस रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग को सिंपल से कुछ करना नहीं, हम लोग को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 जो हम लोग का दिया हुआ है, तो हम लोग -3 लेंगे, ठीक है। तो -3 इक्वल टू -b बटा क्या हो जाता है, -b/a हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग इक्वल टू में 2 ले लेंगे, ठीक है। और 2 इक्वल टू हम लोग का क्या होगा इसमें c/a, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं, किस प्रकार, यदि, ठीक है, यदि हम लोग का यदि a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू हम लोग का 1 और b इक्वल टू हम लोग का 3 है और c इक्वल टू 2 है, ठीक है, 2 है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो हम लोग का द्विघाती समीकरण रहता है, कौन द्विघाती समीकरण, ये तो आप लोग को याद ही होगा कि ax², ठीक है, उसके बाद प्लस by, माफ़ कीजिए bx
और प्लस सी, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि देखिए अब सबके वैल्यू पुट करना। देखिए ए जो था उसका मान हम लोग का कितना था, ए का मान हम लोग का था 1, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि 1 यहाँ पिछुआ रहता है, तो उसका मान हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस में बी, तो बी का मान हम लोग का 3 था, तो हम लोग 3 दे देंगे, और एक्स का मान तो एक्स ही रहेगा। उसके बाद प्लस में जो हम लोग का सी का मान 2 निकला था ना, तो सी का मान हम लोग 2 दे देंगे, तो ये जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है, देखिए पहला नंबर में यही जवाब, यानी कि पहला नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, हम लोग का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 10 में हम लोग का पूछ रहा है कि एक द्विघात, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रैखिक समीकरण युग्म एक्स, ठीक है, प्लस वाई इजक्वल टू 9 और एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 1 है, तो हल है। तो ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, कैसे वैल्यू पुट करना है, देखिए आप सबको 2 और 2 दिया हुआ है, 2 माइनस 1 दिया है, 9 नंबर दिया हुआ है, और 5 और 4 दिया। देखो तो दोनों को अगर आप जोड़ते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके दोनों को, तो आपको 9 आ जाएगा, और दोनों को आप घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने जो कि है सारे के सारे महत्वपूर्ण आप सभी के जो कि है एमसीक्यू प्रश्न के उत्तर जो कि करवा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी थोड़ी देर बाद लाऊंगा। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेना, और आशा करता हूँ कि आप सभी का इस पर वीडियो अच्छा गया होगा। नीचे मुझे कमेंट में आप लोग बताना जरूर कि आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।